आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की नई कैबिनेट के गठन की, जिसमें 20 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार अपना दावा मजबूत किया। लेकिन इस कैबिनेट के गठन ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या यह कैबिनेट केवल योग्यता की कसौटी पर खरी उतरी है या फिर इसमें वंशवाद का प्रभाव अधिक नजर आ रहा है? नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज की हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश। वह न तो विधानसभा के सदस्य हैं न विधान परिषद के, फिर भी सीधे मंत्रिमंडल में जगह बनाना बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा पापा ही बताएंगे। यह इतना सरल जवाब नई राजनीति की वजहों को उजागर करता है दोस्तों, जहां परिवार की पैठी महत्वपूर्ण होती है। इस परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्ष खासकर राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश सरकार को जमकर घेरा। आरजेडी ने वंशवाद के 10 वारिस की सूची जारी कर दी, जिसमें कई बड़े नेताओं के बेटे शामिल हैं। उनका मानना है कि एनडीए सरकार परिवारवाद में डूबी हुई है। यह बिहार की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए एक बुरी खबर है। जहां विपक्ष इसको परिवारवाद की राजनीति कहता है दोस्तों, वहीं एनडीए का खेमा इस निर्णय को गठबंधन, धर्म और सामाजिक समीकरण का हिस्सा बता रहा है। उनका तर्क है कि कैबिनेट में सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है, जिसमें वंश का प्रभाव भी अवश्य होता है। क्या बिहार की जनता सच में विकास की उम्मीद के बजाय परिवारवाद को चुन रही है? यह सवाल चारों तरफ उठ रहा है, क्योंकि जनता ने भारी बहुमत से एनडीए को विकास और सुशासन के नाम पर चुना था। चलिए गहराई से समझते हैं इस राजनीतिक समीकरण को। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनाना पार्टी के अंदर चल रहे असंतोष को शांत करने का तरीका भी हो सकता है, खासकर जब सीट बंटवारे को लेकर कुशवाहा खेमे में नाराजगी थी। दीपक प्रकाश के कैबिनेट में शामिल होने के पीछे यही संदेश छुपा है कि परिवार की नाराजगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही संविधान के अनुसार दीपक प्रकाश को 6 महीने के भीतर विधायक या विधान परिषद सदस्य बनना होगा, वरना उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। यह शर्त भी दर्शाती है कि कैबिनेट में शामिल होने के लिए कुछ मानदंड अभी भी लागू हैं। बिहार में शुरुआत नहीं है कि परिवारवाद प्रबल हो। पहले भी कई बार पिता और बेटे परिवार के अन्य सदस्यों ने सत्ता संभाली है, पर सवाल यह है कि संगठन के सिपाही जो सालों मेहनत करते हैं, उनका सम्मान और अवसर कहां जाता है? नीतीश कुमार ने हमेशा सुशासन और न्याय के साथ विकास का वादा किया, लेकिन इस बार भी कैबिनेट के गठन के बाद विपक्षी दल उनकी सरकार को वंशवाद की राजनीति का गढ़ बता रहे हैं। आगे का रास्ता क्या होगा? बिहार की जनता और राजनीतिक विशेषज्ञ इस पर नजर रखे हुए हैं। यह कैबिनेट अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर पाएगी या पारंपरिक परिवारवादी राजनीति का ही पुनरुत्थान होगा? हमारी आपसे भी अपील है कि इस राजनीतिक प्रक्रिया को ध्यान से समझें और अपने मत के महत्व को समझें। धन्यवाद। यह थी आज की खास रिपोर्ट बिहार की नई कैबिनेट और उसमें परिवारवाद की भूमिका के बारे में। बन रही है हमारा बिहार चैनल के साथ, जहां आपको मिलेगा बिहार की हर खबर से जुड़ा सच्चा और सटीक विश्लेषण। नमस्कार।